भाई मैं आज आपको जय श्री राम। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो कि ना कि ये लोग यकीन करेंगे और ना होगा, पर कुछ दिनों में ऐसा कुछ होगा जो मैं बताऊंगा ना, कुछ दिनों में ऐसा होगा। भाई मेरे को जो आवाजें आती थी ना, जिस टाइम पे जो जो आवाजें आती थी, उसी तरीके की फिल्में बनती शुरू होगी। जैसे स्त्री, स्त्री टू, ऐसे। और फिर प्रभास की आई थी, वो जिसमें वो शिप में वो वाला होता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट बना होता है। तो ऐसा ही एक कभी मुझे सपना आया था उसकी फिल्म बनने से पहले, या ऐसा हो सकता है कि भी वो उसकी शूटिंग कर रहा हो और मेरे को वो सपना आया हो। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भी सारे ही फिल्म स्टार ना इकट्ठे होके ना एक जहाज पे जा रहे हैं और जो हमारे देश की धरोहर है उसको ढूंढने जा रहे हैं। जो भी समुद्र में, कहीं भी पहाड़ों में छिपा हुआ है ना, वहां जा रहे हैं वो। तो मेरे को ऐसा लग रहा था सपने में, यार मैं क्यों जा रहा है यार, जब मैंने इनको इतना कुछ बताया है, मेरे से ही पूछ रहे हैं और फिर मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं। और उसी टाइम शायद मेरे ख्याल इस इसकी फिल्म भी आई थी इससे पहले, साहो। और उन्होंने श्रद्धा कपूर को वो भी किया था, क्या कहते हैं, प्रपोज किया था कि मुझसे शादी कर लो। और वो भी तब बोला था जब मैंने कि भी हाँ मैं आपको करण भाई मानता हूँ, क्योंकि वो बाहुबली को जब मैंने फिल्म देखी थी ना, एक इमेजिनेशन होता है ना, एक डिजाइनिंग होती है। तो वो उस हिसाब से लग रहा थे कि वो नक्षत्र थे ना, जो उनके नैन नक्श थे, उस हिसाब से वो लग रहे थे कि भी वो भीम के साथ लड़ रहे हैं। तो मैं जब भी कहता था उन्हें कहता था, या फिर ऋतिक भाई होते थे उनको बोल देता था कि भी हाँ भी यार, माइंड में बहुत सारी बातें चलती थी उस टाइम। बहुत कुछ था कि भी यार क्या करना क्या नहीं करना है। तो कभी ऋतिक भैया को बोल देता था कि भी ये हैं करण मेरे बड़े भाई हैं। और कभी कभार अपने आप को एकलव्य बोल देता था। एकलव्य इस करके बोलता था मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा 1 मिनट में काट के दे दिया था, और वो तीर चलाना नहीं भूला था। तो इसी करके अपने आप को एकलव्य भी बोल देता हूँ। बोलने में कोई हर्जा ही नहीं है भाई, उससे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, उस तरीके के गुण आएंगे आपके अंदर, आपकी जो चाल ढाल, उसमें बहुत फर्क होगा उसका। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये बता दो भाई, देख बुरा मत मानना प्लीज, देखो है, बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बुरा मत मानना कोई भी लोग। अगर माता पे फूल चढ़ते हैं तो भाई फूलों की तो दारू भी बनती है। कई हिंदू धर्म ऐसे हैं, मतलब कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिसमें बलि भी चढ़ती है भाई, जिसमें फल की बलि चढ़ती है, किसी में जानवर की बलि चढ़ती है। ऐसा क्यों भाई? कौन सा भगवान ऐसा है जो कहेगा कि भी यार किसी जीव को या किसी फल को तू तोड़ के या काट के मुझे अर्पित कर? मैं तो नहीं मान सकता यार, नहीं मैं नहीं मान सकता, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। नारायण जी से ना, नारायण जी का जो रूप है ना, उससे खतरनाक रूप दुनिया में कोई भी नहीं है भाई।
उनको बोलते हैं शंकर, असली शंकर। जब वो अपने रूप में आते हैं ना तो महादेव भी घबराते हैं भाई, ये रियलिटी है। कभी आप पूछना किसी ऋषि मुनि से, बड़े ऋषि मुनि होंगे ना, उनसे पूछना कि जब नारायण जी अपने शंकर रूप में आते हैं तो क्या होता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो 101,000 बार लड़ाई हो रही होगी ऊपर, ठीक है। और आखिरी लड़ाई में नारायण जी एक, मैं बताता हूँ आपको, एक वो था, क्या कहते हैं, नाम तो मेरे को उसका याद नहीं है, पर उसका घोड़े का सींग वो था सिर, और घोड़े जैसे पैर थे, और बीच का हिस्सा थोड़ा आदमी जैसा था। तो भाई उसने तपस्या की, और वो तपस्या करके भाई उसको वरदान मिल गया। तो चारों वेद लेके कहीं भाई छुपाया समुद्र में। भाई कई सालों तक युद्ध लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे भाई। 999 बार लड़ते रहे। जब 1000वीं बार लड़ने लगे ना, तो नारायण जी थोड़े से थके हुए थे, और उनके गले में ना वो थी, क्या कहते हैं, वो उसकी धनुष की वो। तो उस टाइम ब्रह्मा जी कहते कि भी क्या करें, अगर हम इसको हिलाएंगे तो शायद नारायण जी की नाड़ भी कट सकती है। तो उन्होंने जो ये अपने नहीं लाग जाया करे लाकड़ा में, के कहा करे न यार, कहा तो करे इन्हें, के कहा करे यार, दीमक। इन थी कहा था कि भी तुम जाके एक साइड से वो काट दो, ताकि उनकी गर्दन पे कोई निशान ना हो और वो निंद्रा से उठ जाए, क्योंकि निंद्रा से उठाते तब भी क्रोधित होते। इसी करके ब्रह्मा जी ने ये उनको आदेश दिया था। ठीक है भाई, वो हो गया, 1000वां युद्ध हो गया, उसको हरा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि भाई कभी भी ना अपने आप को ना डिमोटिवेट कभी मत होने देना भाई। डिमोटिवेट कभी भी मत होना, कभी भी नहीं होना। मेरे को बहुतों ने किया भाई, बहुत लोगों ने किया, मेरे परिवार वालों ने भी, सब ने करने की कोशिश की, पर मैंने हार नहीं मानी भाई। मैं चलता रहा, अकेला चलता रहा, पर मैंने कभी किसी की सहायता की जरूरत नहीं मांगी, नहीं मैंने कभी किसी से सहायता। हाँ, अगर कभी कोई मांगता था तो फिर आगे से जवाब ना ही आता था, इससे अच्छा तो फिर मैं करता ही नहीं था। और जो ये स्टाइल स्टूल है ना भाई, ये तो 2 मिनट का काम है मेरे भाई, ठीक है ना। इन चीजों को भूल जाओ, जिंदगी जी लो अच्छी खासी सी, ठीक है। 20-25 हजार रुपये, 30 हजार रुपये की नौकरी करता होगा, तो उस चीज में ज्यादा अकड़ के बोली नहीं बोलिया कर दे, ठीक है, समझ गया। हमने बापू को जाकर पूछिए कि भी क्या कराया था बड़े बाबू ने तेरे बाबू खातर, और छोटे चाचा खातर, ठीक है। तो इसी करके मैं बताता हूँ भाई, प्लीज। तो अगली बातें फिर से अगले पार्ट में। जय श्री राम।